गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में हम अपना चैप्टर 18 पढ़ रहे थे, एक गंभीर समस्या यानी कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, वायु प्रदूषण तक। देखिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कई कारण भी हैं। कल कारखाने धुआं उगल रहे हैं, यानी कि जो भी कारखाने होते हैं उनसे धुआं निकलता है, जिसके कारण वायु दूषित होती है। वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और जो भी हमारे वाहन हैं, ठीक है, जैसे कि कार, स्कूटर, जो भी ट्रक्स वगैरह जो भी हैं, व्हीकल्स जो भी होते हैं, उन सब से क्या निकलता है? धुआं ही तो निकलता है, जिसके कारण वायु दूषित होती है, वायु को दूषित कर रही है, जिसके कारण सांस के रोग यानी कि जो सांस लेने की जो बीमारियां होती हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा आदि विभिन्न रोग हो रहे हैं, आदि ऐसी बीमारियां हो रही हैं। अब देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए सभी अपना सहयोग यानी कि अपना अपना दे सकते हैं, अपने अपने तरफ से कर सकते हैं कि सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ना तो स्वयं गंदगी फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें, खुले में मलमूत्र त्याग ना करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर यानी कि पेड़ लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें जो हैं अनेक वृक्षारोपण यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए कार्यक्रम चलाती हैं, पर यह हमारे सक्रिय सहयोग के बिना सफल होना संभव नहीं है। चिपको आंदोलन सुना होगा आपने। चिपको आंदोलन ये एक आंदोलन है जो पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। इसका एक सजीव उदाहरण है। चिपको आंदोलन के अनुसार जैसे ही किसी ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने आते हैं, यानी कि कोई भी जब ठेकेदार अपने आदमियों को वृक्ष काटने के लिए यानी कि जंगलों में पेड़ काटने के लिए भेजता है, तो इस आंदोलन में क्या होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, इस आंदोलन से जो लोग जुड़े होते हैं, वो वृक्ष से यानी कि पेड़ों से चिपक जाते हैं और उसे कटने से बचा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार पिक्चर में दिखाया हुआ है, और इनका नारा क्या रहता है? पहले मुझे गोली मारो, फिर काट लो हमारा मायका। ठीक है, श्रीमती गौरा देवी का ये नारा है। प्रदूषण पर विराम लगाने के लिए यानी कि उसको खत्म करने के लिए जनसंख्या पर भी काबू कर रखना अनिवार्य है, यानी कि जनसंख्या को भी नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अब इस बढ़ती हुई आबादी यानी कि जनसंख्या को सबकी ज़रूरत होती है, अन्न की, जल की, फल की, आवास, वस्त्र, सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। तो आदि की इन चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी सामग्री होती है, खाने पीने का सारा सामान जो होता है, पहनने ओढ़ने का जो भी यूज़ का सारा सामान होता है, और पर्याप्त भूमि यानी कि जगह का होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, यानी कि लगातार काटा जा रहा है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं यानी कि अपने आप सुलझ जाएगी, यानी कि हल निकल जाएगा। आइए अब जल प्रदूषण की समस्या पर विचार करें। नदियों का पानी अब पहले की भांति शुद्ध नहीं रहा है, यानी कि पहले की भांति मतलब पहले की तरह। आजकल नदियों में कारखानों से निकले कचरे को किया जाता है। इस कचरे में विविध प्रकार के विषैले रसायन होते हैं, यानी कि केमिकल्स होते हैं, जो जल को दूषित यानी कि गंदा कर देते हैं। शहरों के गंदे नालों का पानी भी नदियों में मिलता है। इससे जल पीने योग्य यानी कि पीने के लायक नहीं रहता है, और कई प्रकार की पेट की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे घरों में जो नलों में पानी आता है वह पहले शुद्ध किया जाता है, परंतु यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरी तरह कीटाणु मुक्त नहीं हो पाता। अतः घरों में हम जब भी पानी पीते हैं तो पानी पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। अब देखिए, ये जल प्रदूषण हो गया। वाहनों के हॉर्न, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण है ना। ध्वनि प्रदूषण देखिए, वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों तथा रेडियो, टीवी की आवाज़, ऊंची आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा शोर होता है, जैसे लाउड स्पीकर्स हैं, होम थिएटर्स हैं, टीवी है, रेडियो है, और जो गाड़ी के हॉर्न्स होते हैं उनकी
ज़्यादा तेज ध्वनि से क्या फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तेज ध्वनि के कारण हमारी जो श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति है उस पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हृदय यानी कि दिल गति भी, हृदय की जो गति भी होती है उसको भी प्रभावित करता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इस विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी यानी कि पूरे संसार में फैला हुआ या समाया हुआ जो राक्षस है उसका अंत करने के लिए मानव को जागरूक होना बहुत आवश्यक है, यानी कि सावधान होना बहुत आवश्यक है। हमारा देश विकासशील यानी कि जो विकास कर रहा है और औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, अतः प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाना अति आवश्यक हो गया है। यानी कि जो भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है, इसको हमें कम करना ही होगा, इस पर नियंत्रण करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस समस्या से निजात पाने का प्रयत्न करें, यानी कि इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जितना हो सके पेड़ों को काटने से बचाएं, है ना। और लाउड स्पीकर्स, ध्वनि प्रदूषण जिनसे फैलता है, तो कोशिश करें कि जो लाउड स्पीकर है वो ज़्यादा वॉल्यूम में ना बजाएं, कम वॉल्यूम में ही बजाएं। तो चलिए ये पाठ आपको समझ में आ गया, प्रदूषण, ठीक है। आपको इसके कठिन शब्द करने हैं खुद से ढूंढकर, उसके बाद आप इस पाठ के शब्द अर्थ करेंगे ये। फिर देखिए मौखिक प्रश्न करेंगे आप, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए यहाँ पर। पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है, यह मुख्य रूप से प्रकृति के साथ किए गए अन्यायों का साकार रूप है, ठीक है, ये लिखेंगे आप। यह है मौखिक का फर्स्ट, ओके। सेकंड देखिए, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया गया, तो आप आंसर लिखेंगे चिपको आंदोलन किसको की जगह लिखेंगे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए किया गया, ठीक है। किसको की जगह क्या लिखेंगे, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए किया गया। बाढ़ और अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, इसका आंसर देखिए, ये देखिए, गर्मी होना, वर्षा का समय पर ना होना, कहीं अधिक वर्षा होती है जिससे बाढ़ आ जाती है और कहीं वर्षा ना होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये है मौखिक का 3, ओके। चलिए फोर्थ देखिए, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, यहाँ देखिए वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर्स तथा रेडियो टीवी की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। तेज ध्वनि के कारण हमारी श्रवण शक्ति पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हृदय गति भी प्रभावित होती है। ये है मौखिक का 4th, ओके। चलिए अब देखिए लिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, यहाँ टिक करेंगे आप। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, 20.95%। पौधों का कौन सा हिस्सा सांस लेने में मदद करता है, पत्तियां। ध्वनि प्रदूषण से हमारी कौन सी शक्ति प्रभावित होती है, श्रवण शक्ति। ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या से कौन सा चक्र डगमगा रहा है, मौसम चक्र, ठीक है। तो ये भी आपको राइट करने हैं, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, मौखिक प्रश्न और सही विकल्प, ओके। इतना आपको राइट करना है। नेक्स्ट डे मिलते हैं आगे की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।